तो टेक्निकली ब्लो डाउन का मतलब होता है बॉयलर के वाटर का कुछ पोर्शन को रिमूव करना। इंजीनियर्स उस टीडीएस के रीडिंग से डिसाइड करते हैं कि कब और कितना ब्लो डाउन करना है। क्या आपने कभी चाय बनाते टाइम केटल को लंबे टाइम तक बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है? आपने नोटिस किया होगा कि केटल के नीचे एक क्रस्टी लेयर जम जाता है। इमेजिन करिए कि इस केटल को 500 टाइम्स बड़ा कर दिया जाए एक जाइंट इंडस्ट्रियल बॉयलर में, तो इसमें भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आ सकता है। बॉयलर्स एक हॉट वेसल है जो कि पावर और स्टीम जनरेशन में यूज होता है, और उसकी तरह दूसरे बॉयलर्स, इन सारे बॉयलर्स में इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना पड़ता है। इसी को हम ब्लो डाउन कहते हैं। इस वीडियो के एंड तक ब्लो डाउन रिलेटेड सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम ब्लो डाउन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक बहुत बड़ा जाइंट केटल होता है। इसमें पानी को तब तक गर्म करते हैं जब तक उसमें से स्टीम ना निकले। इस स्टीम को पावर जनरेशन में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और पेपर मिल्स, इन जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टीम एक MVP होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज का। लेकिन जितनी बार हम किचन की केटल को क्लीन करते हैं, वैसे ही एक बॉयलर को फ्लिप करके स्क्रब क्लीन नहीं कर सकते हैं। उसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो नॉन स्टॉप ऑपरेट करते हैं। अब क्या होगा अगर वाटर को कंटिन्यू बॉईल करते रहेंगे? एग्जैक्टली, उसमें पार्टिकल्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इमेजिन करिए आप बीच पे हैं, एक बकेट सी वाटर को आपने लिया और उसको बॉईल कर दिया। लास्ट में उसमें क्या बचेगा? एग्जैक्टली, सॉल्ट बचेगा उसमें। अब सेम उसको अप्लाई कर दीजिए एक बॉयलर से। अगर उसमें क्लीन वाटर जाए तब भी वो 100% क्लीन नहीं हो सकता। उसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका और कुछ केमिकल्स जो डोजिंग के टाइम में यूज किया जाता है। जब आप उसे बॉईल करेंगे तो स्टीम तो निकल जाता है, लेकिन ये मिनरल्स रह जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये मिनरल्स स्लज, स्केल और डिपॉजिट्स बन जाते हैं। ये पार्टिकल्स बॉयलर के इनर सरफेस में स्टिक हो जाते हैं। इससे हीट ट्रांसफर इफेक्ट होता है और ओवर हीटिंग होने लगता है। वर्स्ट कंडीशन में लीक्स या फिर इवन एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और दोस्तों, वहीं पे हम करते हैं ब्लो डाउन। तो टेक्निकली ब्लो डाउन का मतलब होता है बॉयलर के वाटर का कुछ पोर्शन को रिमूव करना, जिससे इम्प्यूरिटीज खत्म हो जाए और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का कंसंट्रेशन कम हो जाए। सेम ऐसा ही है जैसे आप जंक फूड के बाद उसको डिटॉक्स करने के लिए सिस्टम को फ्लश करना पड़ता है, सेम वही बॉयलर भी करता है। और मेनली दो तरह से कर सकते हैं, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन और कंटिन्यूस ब्लो डाउन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IBD और CBD भी बोलते हैं। एक एक करके हम समझते हैं दोनों को। इंटरमीडिएट ब्लो डाउन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद या तो मैनुअली या टाइमर से वाटर को रिमूव किया जाता है, और ये बॉयलर ड्रम के बॉटम से करते हैं जहाँ पे सारा हेवी स्लज सेडिमेंट्स सेटल्ड रहता है। ये एक फास्ट तरीका है और लार्ज क्वांटिटी में रिमूव कर देता है। दूसरा होता है कंटिन्यूस ब्लो डाउन, जिसमें स्लो मेथड से वाटर को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम जेंटल लीक भी बोल सकते हैं। सॉलिड्स के जमा होने के लिए घंटों वेट करने से अच्छा है कि उसको स्लोली बॉयलर से निकालते रहा जाए। इससे वाटर का प्यूरिटी लेवल मेंटेन करने में हेल्प होता है। और कंटिन्यूस ब्लो डाउन मोस्टली वाटर के सरफेस से आता है, जहाँ पे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स फ्लोट करते रहते हैं। ये दोनों मेथड से बॉयलर क्लीन बैलेंस्ड रहता है। इसके पीछे की साइंस को भी समझते हैं। बॉयलर की वाटर का TDS, जिसको बोलते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, जो कि एक मेजर है कि वाटर कितना डर्टी है मिनरल्स से, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। इंजीनियर्स उस TDS के रीडिंग से डिसाइड करते हैं कि कब और कितना ब्लो डाउन करना है। अगर ब्लो डाउन कम किए तो TDS ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा ब्लो डाउन किए तो वाटर लॉस्ट हो सकता है। और हमें पता है वाटर कितना कॉस्टली होता है दोस्तों, इसलिए इन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में इतना ही था। अपने थॉट्स और व्यूज़ को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तब तक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।